पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप अलजेब्रा की लगातार वीडियो को देखकर आप उसका लुत्फ उठा रहे होंगे। और ये जो है हमारा लगभग 8वां वीडियो या 9वां वीडियो होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अभी लगातार आपको अलजेब्रा के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसपे एक एक क्वेश्चन जो है हम हर क्लास में आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप हर दिन एक वीडियो देख के आप उस तरह के क्वेश्चंस को आप जज कर सकते हैं। तो आइए इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज एक नए क्वेश्चंस की ओर हम फिर से बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ x² + 2x + 4 है और जो वैल्यू निकालना है वो x का पावर 5 है, 2x का पावर 4 है और 26 का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो कैसे इस चीज को आप बनाएंगे, चलिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे ऐसा कि अगर इसका होल स्क्वायर एक बार कर दिया जाए तो x के पावर 5 तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आप जब होल स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 ही पहुंचेगा, 5 आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसका मतलब आपको ऐसे तरीके से समझना है कि ये x + 1/x वाले के फॉर्मेट में ही उपलब्ध है। तो जैसे देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं आगे फर्दर, अगर हम देखते हैं कि x² + 2x + 4 है यहाँ, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे हमें चाहिए x का पावर 5 + 2x का पावर 4 और प्लस कितना चाहिए 26 और = 0। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर में आप देखिए ध्यान से। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसके अंदर में आप देखिए ध्यान से कि x² है 2x है, तो इसे कम से कम आपको x + 1/x के फॉर्मेट में लाना होगा। तो एक बार आप इसमें जज करके देखिए कि x से डिवाइड करने के पर क्या हो रहा है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे डिवाइडिंग बाई x। अगर आप x से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई x, अगर हम इसमें x से डिवाइड करते हैं तो अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसमें x से डिवाइड करेंगे तो +2 हो जाएगा, और इसके अंदर अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो +4 हो जाएगा, और ये तो 0 का 0 ही रहा। एक बात और समझना है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ थोड़ा ध्यान से कि कोई निष्कर्ष जो है यहाँ पे आपका निकला नहीं, ये 4/x हो गया। फर्दर अगर हम चाहते हैं, और ध्यान से अगर आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फॉर्मेट बन जाए x/2 के फॉर्मेट में, अगर कोई बात बनी नहीं x से डिवाइड करने पर, तो हम यहाँ पर एक और चीज करके देखते हैं। थोड़ा आपको दिमाग अपना चलाना होगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि अगर आप इसमें फर्दर 2x से डिवाइड करके एक और चेक करें, तो अगर 2x से डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे तो ये बनेगा कितना, x, ठीक है, और ये बन जाएगा कितना, आप देखेंगे 2x से डिवाइड करा जा रहा है यहाँ, तो अगर 2x में करेंगे x से तो x/2 आ जाएगा। अब देखिए ये x/2 आ गया ना, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे आएगा कि x/2 अगर हम इसके अंदर 2x से भाग करेंगे, देखिए आपको जो देखना है ना कैसे क्या डिवाइड करेंगे वो इस वाले पे देखिए, एक बार समझिएगा थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर डिटेल इस बात को करता हूँ क्योंकि आप कैसे जज करेंगे कि 2x से भाग करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है x + 1/x के रूप में फॉर्मेट में लाना है चीजों को। तो हम यहाँ देखेंगे गौर से क्या कि यहाँ x आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, बहुत आराम से देखिए आप। और ये दोनों जैसे अगर x + 1/x बराबर कुछ भी यहाँ पर मान लेते 2 ही आ गया, कहने का मतलब है तो आप x का मान 1 और इसका मान भी x का मान 1 पुट कर देते हैं, सिंपल सा बात है, तभी 2 होता है। तो हम ये चीज यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बताया है कि दोनों को बैलेंस करना हो, यहाँ x है तो यहाँ x ही आना चाहिए, इसी तरीके से बैलेंस करना है। तो आप देखेंगे क्या कि 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये 2x है इस वाले टर्म में तो हम कह सकते हैं कि इसके नीचे x + 1/x का फॉर्मेट आएगा कैसे। तो अगर आप 2x से डिवाइड कर दीजिए, कितना से कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2x से, ठीक है। तो डिवाइड अगर 2x से आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये अगर डिवाइड किया जाएगा तो x बटा क्या हो जाएगा 2। अब मेन चीज है यहाँ 2x से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा 1, और इसको यानी कि 4 को 2x से डिवाइड करेंगे तो देखिए आप क्या बन जाएगा 2/x। अब आप देख रहे हैं क्या, इधर तो 0 ही बचेगा। आपने ये देखा कि हमने जो कहा था कि ये x/2 है और ये 2/x है, = कितना दिया है, -1। ये बात आपने देखा कि हमने जो कहा था कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों एक जैसा पैटर्न होना चाहिए, और अब ये दिख रहा है कि -1 = दिखा रहा है।
तो कहने का मतलब है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि अगर xy 2 है और 2/x इज इक्वल टू -1 है, तो इसका अर्थ होता है कि अगर कहीं भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको -1 दिख गया है, तो आप क्या करेंगे, x³ का जो मान होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आपने अगर ऐसा देखा कि x प्लस 1/x का मान 1 है, तो आप याद रखेंगे कि x³ का मान 1 होता है। और हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है कि x³ का मान 1 होने का मतलब कि उसका एक ही मूल नहीं होगा, उसका 3 रूट्स उसके होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे -1 होने का मतलब क्या, अब यहाँ पे -1 होने का मतलब क्या बनेगा, अब आप इस बात को समझिए। तो अगर हम यहाँ से देख लें कि -1 तभी हो सकता है जब यहाँ वाला जो पार्ट है और यहाँ वाला जो पार्ट है वो 1 के बराबर हो, यानी कि उसका क्यूब करें। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ये x³ बराबर 1 है, यानी कि इसका 1 किया, तो xy2 का पावर अगर हम होल क्यूब करें तो ये 1 के बराबर आ जाना चाहिए। xy2 का पावर अगर 1 करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाना चाहिए। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये x³ बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात आप देखिए, x³ का मान कितना हो जाएगा, 8। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है थोड़ा उस पर निगाह डालते हैं। यहाँ x का पावर 5 है प्लस 2x का पावर 4 है और प्लस ये 26 है। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, क्योंकि क्यूब का मान आपको यहाँ से पता लग गया, तो यहाँ से ये वैल्यू जो है वो कंफर्म तो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से एक और दिमाग लगा सकते हैं। x³ का मान मालूम है, तो हम x के पावर 5 को x का स्क्वायर इंटू x³ इंटू x² लिख सकते हैं। इधर से भी हम x इंटू x³ लिख दें और प्लस 26 लिख दें। इसका बेनिफिट देखिए क्या होता है, आगे पता लग जाएगा। x³ का मान हम यहाँ से 8 भर सकते हैं, फर्दर 8x² प्लस कर दें यहाँ पर। अब ये देखिए x³ का मान यहाँ 8 भरेंगे तो 8 दूना हो जाएगा 16 का x और प्लस हो जाएगा 26। अब देखिए इससे कुछ कॉमन निकल के आना है, तो आप 8 को कॉमन निकालिए और 8 कॉमन निकालने के बाद यहाँ से क्या बनता है वो देखिए। जैसे अब अगर हम इसको लिखें कि x² प्लस 2x का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, -4। तो अगर हम यहाँ से 8 कॉमन निकाल लें तो x² प्लस 2x बच जाएगा कि नहीं, और ये प्लस 26 के बराबर होगा। अब 8 है, यहाँ पे -4 रख देते हैं और प्लस 26 रख देते हैं, तो 8 चौके 32 और 32 में से 26 को घटा देना है, तो 12 में से 6 गया तो आएगा 6 और -6 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आप देख सकते हैं कि बी है। बताइए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस बदलने हैं तो आप सिंपल तरीका ये लगाएंगे कि आप हमेशा उसको x प्लस 1/x में बदलने का प्रयास करिए। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आगे वीडियोस में आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कम से कम स्टार्टिंग से वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।